कुछ जो है जातवादी पे पाते थे, कुछ दारू दे के पाते थे, कुछ पैसों पे पाते थे, ऐसे वोट पाते थे। ऐसे वोट पाते। स्कूल ही है भैया, रहक चाहे उसका दूरी, बच्चे कहाँ जी ही पढ़े। हम भैया देखिए कार्यवाहक प्रधान रहे हैं, हम कार्यवाहक रहे, हम पूरे प्रधान कार्य से मिल रहे। उसमें हमने भी एक सड़क बनवाई किसी के खेतों में, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, कोई आदमी आ जा नहीं सकता था, तमाम पानी रास्ते में भरा हुआ रहता था। हाँ वो हम जानते हैं। 650 मीटर अपने कार्यकाल में हमने हर काम करके आप लोगों से भी जमीन छोड़ अपने बाहुबल और बुद्धि के सहारे आप लोगों को सहयोग से हमने 650 मीटर सड़क पटवा दिया, बिना चक रोड, बिना गलियार की। हाँ इन्होंने ही लगवाया था। आज ऊपर की रोड बन गई, लोग आराम से आते हैं। अच्छा, जैसे मुझे पता चला पता चला काफी सालों से यहाँ पे सपा और बसपा का अभी बीजेपी का चल रहा है, तो अभी आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कि विकास का जो शुरुआत हुई है अभी हम बताएंगे, डिबेट करेंगे किस स्टेज में शुरू हो गई, या अगर शुरू हो गई तो जमाने में भी तो क्या तो रोका क्या था यहाँ पर, या पहले कुछ भाई रोका तो किसी को नहीं गया, लेकिन विकास इस पार्टी ने ज्यादा किया है। हमारे यहाँ क्या दुनिया की बात नहीं जानते, दुनिया में क्या हो रहा है हम नहीं जानते। हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ काफी विकास हुआ, जो भी पार्टी का नेता हुआ, जैसे कौशल जी ने सड़क दे दिया, मनीष जी उन्होंने कुछ गलत किया, ऐसी बात नहीं है, तो विकास तो बराबर होता रहा इस पार्टी में। हम ये देखते अपने यहाँ देखते चले जा रहे हैं, और हम दुनिया की बात नहीं जानते, दुनिया में क्या हो रहा है हमें। हमारे भाई कुटी पर रहने वाले हैं, 4-5 खंभे लगे हैं, आज बल्ब जल रहे हैं, सब हो रहा, और बाकी पहले कुछ नहीं था। यहाँ एक खास ग्राम हिम्मतनगर था, राजीव जी का यहाँ पर फोटो तो लगा हुआ है, लेकिन आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ, ये गांव 2007 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में चयनित, 2007 से लेकर के 2011 तक इस पर काम चलता है। पोल्स लगाए गए, तार खींचे गए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर्स गांव के अंदर स्थापित किए गए, जो आज भी स्थापित हैं, लेकिन एक भी दिन विद्युत प्रवाहित नहीं। इवन सिंगल डेज इस गांव में बिजली नहीं। हाँ इतना जरूर हुआ 2011 के बाद 2012 में जब विधानसभा के चुनाव परिवर्तन हुआ, 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 12 से लेकर के और 16 तक वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगाए गए थे, उन इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में हमारे गांव के 27 लोगों का बिल, जिसमें किसी का बिल 70,000 से नीचे। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अशोक पाल जी बैठे हैं, रामकिशोर जी बैठे हैं, राम सागर जी बैठे हैं, हाँ, और तमाम सारे लोग बैठे हैं। 27 लोग मेरी ग्राम पंचायत के इस गांव हिम्मतनगर के, प्रॉपर गांव हिम्मतनगर के मजरों में बिजली तब भी नहीं पहुंची, केवल रेवेन्यू विलेज में बिजली आई, और वो भी 27 लोगों के बिल इतने ज्यादा आ गए कि उनकी हैसियत से ज्यादा थी। और बिजली तो एक दिन आई भी, ठीक है। वो बिल कब सर्व किए जाते हैं? वो बिल सर्व किए जाते हैं जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है 2014 में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से जब हमारा गांव आच्छादित हुआ, सारे मजरों में बिजली पहुंच गई, एक एक घर में बिजली पहुंच गई। अगर भाई हम जहां रह रहे हैं वहां 3 घर हैं मात्र, ठीक है। हम लोगों ने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारा भी बिजली आएगी, लेकिन जो मिशन अंत्योदय था, मिशन अंत्योदय के तहत उन्होंने कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि मैं समाज की पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ।
जब 2014 में सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद वो मिशन अंत्योदय परिलक्षित होता दिखा, फलीभूत होता दिखा जब मेरे यहाँ गांव में मेरे घर पर बल्ब चला। चूँकि इस पंचायत के अंदर जो सबसे कम आबादी वाला गांव है वो, जब वहाँ जब बिजली का बल्ब जला तो मुझे महसूस हुआ कि सरकार अंत्योदय पर काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं फलीभूत है। ऐसा तो नहीं कि जैसे सरकारें अपनी आई तो उनके भी जात देकर आती है, कोई आपको में चला गया, कोई बसपा में चला गया, तो ऐसा तो नहीं कि उनके घर में लाइट आ रही है। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। 2014 में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनी और जिले के एक्सचेंज हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने अपना रूट मैपिंग शुरू करी, गांव टेकअप करने शुरू किए कि फला फला गांव का विद्युतीकरण होना, इन्हें आच्छादित करना। तो आए तो हमारी पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने भेदभावपूर्ण रवैया किया। जी हाँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये पड़ोस में हमारा गांव है गनेरा पुरवा। गनेरा पुरवा में 100% यादव है और 100% समाजवादी पार्टी को, ठीक है। हाँ, वो गांव कभी मेरे साथ जुड़ा हुआ था, मेरी ग्राम पंचायत के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन 2010 के परिसीमन में वो गांव हमसे अलग हुआ क्योंकि रेवेन्यू विलेज था और वो गनेरा स्वतंत्र पंचायत था। तो उन्होंने क्या किया कि उस गांव को विद्युतीकरण से छोड़ दिया, कहा ऐसा है इसका विद्युतीकरण नहीं करेंगे क्योंकि इस गांव में हमें वोट नहीं मिलता। मेरे पास, चूंकि मैं उसमें मंडल अध्यक्ष था, तो मेरे पास वो लिस्ट अप्रूव के लिए आई कि आप जरा इस पर अप्रूवल दीजिए। तो गनेरा पुरवा के साथ और 2-3 गांव थे ऐसे जहां से पार्टी को वोट नहीं मिला, एक भी वोट नहीं, वो सब गांव छूटे हुए थे। तो हमने कहा भाई देखिए, अगर मेरे पास अप्रूवल के लिए आई है तो मैं ये नहीं कर सकता, किसी के साथ पार्षदगी नहीं कर सकता। वोट नहीं मिलता है वहाँ से अलग बात है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से वो गांव आच्छादित होना चाहिए ताकि उन्हें महसूस हो कि हमने ताउम्र वोट समाजवादी पार्टी को किया है। और समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकारें रही, 4 बार सरकारें नहीं समाजवादी पार्टी की, लेकिन एक भी बार विद्युतीकरण इस गाँव का नहीं है। जो 100% समाजवादी पार्टी का गाँव है, उस गाँव का विद्युतीकरण सपा नहीं कर पाई। ये अवसर मुझे मिला है, ये अवसर मुझे मिला है, इस अवसर को हम खोने नहीं देंगे। हम विद्युतीकरण उस गांव का करें, ठीक है। इस पर हमारे ऊपर के नेता नाराज हुए और कहा कि वहाँ से वोट नहीं मिलता है, आपने उस गांव का अप्रूवल क्यों कर दिया। तो हमने कहा देखिए ऐसा है, हम अटल जी के अनुयायी हैं। अटल जी ने कहा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं। हम उनके अनुयायी हैं और उनकी प्रेरणा से पार्टी में काम कर रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, भाजपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मैं स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक होने के साथ साथ एक जागरूक नागरिक होने के नाते, पार्टी का सदस्य होने के नाते, पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं पार्षदगी नहीं कर सकता। मेरे पड़ोस का गाँव है और मैं जब उस गाँव में बिजली लगवाऊँगा, चूँकि अभी तक हमें अवसर नहीं मिला कि उस गाँव में कोई विकास का काम करें, तो हम जब बिजली लगवाएंगे तो उसके सहारे गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उन सबसे संपर्क करेंगे कि भाई समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है, आप लोग 100% उनके वोटर हो। क्या कभी सपा ने सोचा कि उस गांव में बिजली लगनी चाहिए? नहीं सोचा ना। तो कम से कम हम जाएंगे उन गाँव के लोगों से। स्कूल ही है भैया, रहक चाहे उनका दूरी, बच्चे कहाँ जी ही पढ़े। दूर हियाँ पढ़े नहीं बने तो दूरी कहाँ से पढ़ी पाई, छोटे बच्चे, छोटे कहाँ पहुँच पाए हैं आगे। छोटे वाले से ठीक है, बोलिए क्या करें। हाँ, हम बता रहे छोटे वाले बच्चे ही आवत नहीं, बड़े वाले तो दूर जाते हैं। आप मास्टर जी थोड़ा सा बताइए। तो वो तो हमने बता दिया था कि बच्चों के लिए जो प्राथमिकता है वो है विद्यालय। विद्यालय बंद नहीं होनी चाहिए, टीचर्स की संख्या भले कम हो जाए छात्रों के हिसाब से, बस टीचर की संख्या कम कर दें। हाँ, विद्यालय खुला रहे, इससे लड़कों का भविष्य उज्जवल होगा। अन्यथा स्कूल खत्म हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे ही नहीं तो उनका भविष्य बेकार हो जाएगा। तो वैसे भी बेकार हो रहा है। हाँ, हम बता रहे हैं बच्चे ही पढ़े, मतलब छोटे बच्चे तो ही पढ़वे कर रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ पढ़ा है छोटे बच्चे को, और बच्चे ही पढ़े हैं, स्कूल चले ही। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपकी ग्राम पंचायत है यहाँ पर, ठीक है, अभी जैसा भी चुनाव आने वाला भी आपको पता है, तो क्या लग रहा है आपके गांव में वो सारी सुविधाएं मिल गई हैं
नहीं, सुविधा बढ़िया मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, बढ़िया मिल रही है। कोई कमी ऐसी हो? नहीं, कोई कमी किसी नहीं को है, लग रहा हो? कोई कमी नहीं है। हमारे गांव में पुलिस नहीं आ रही है, तब तक प्रधान हो गए। अच्छा, हाँ, बल्कि उनका थाने ज़्यादा केवल विद्युत विभाग वाले नहीं सुन रहे हैं, विद्युत विभाग वाले नालायकी कह रहे हैं। हम मतलब एक कम से कम 50,000 रुपया जमा कर चुके हैं, मतलब बत्ती नहीं है तब 50,000 रुपया जमा कर चुके हैं, 1,40,000 रुपया फिर आवा है। बताओ, लाइट नहीं जल रही घर में और बिल आ रहा है? बिल नहीं आ रहा है। प्रधान जी क्या बता रहे हैं ना, लाइट नहीं रहे वो बिल हम जमा करे नहीं, और उसके बाद बिजनौल वाले आए वही पकड़ लें, उसका हम मतलब उसका जुर्माना भरे। अच्छा, अब 1,40,000 रुपया फिर बिल आएगा। कोर्ट में यहाँ में ढील देने के सुनवाई तो हो नहीं रही। तो शायद ऐसा जो बिल आ रहा है उसे जमा करके पावर हाउस पर यहाँ पे लोग जो पैसा आप ही लोग लेकर के 10,000 रुपया महीने का आ रहा होता है, और 4400 हमारे में यहाँ मीटर में यहाँ दिखा रही बत्ती। 4400 बत्ती दिखा रही। तो ये प्रधान जी ने कितनी कोशिश की है? प्रधान जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बाकी और आप लोगों की तकलीफ यहाँ पर? तकलीफ यहाँ कुछ नहीं, जब से प्रधान जी हैं अब तकलीफ का काम सब करा रहे हैं। हमारा वही कच्चा घर पड़ा है, पहले प्रधान आए वो नहीं सुनी ना, आप कोशिश कर रहे हैं अब इनका। ये सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो सुनिए, कहीं नहीं की बनवावा के। अच्छा, अब ये माते समय देखे पानी टंकी लगी हुई, बहुत अच्छी पानी टंकी है। हाँ, पानी तो आ रहा है। अच्छी की पानी भी इसके अंदर अच्छा है? पानी अच्छा आ रहा है। हाँ, 3 टाइम पानी जा रहा है। 3 टाइम जा रहा है। आइए दादा, आगे आइए, आगे आइए। हाँ, बताइए। पिछले मई से पानी बहुत बढ़िया चल रहा, जो प्रधान जी काम कहीं नहीं पानी वाला, पर नंबर 1 पर चल रहा हमारा मौजा। हर काम में मतलब हमारा मौजा जो है प्रधान जी काम में आदमी संतुष्ट है, और 1 नंबर पर बता के एक इनका काम जो है 1 नंबर पर है प्रधान। अच्छा, अभी आपके गांव में कुएं कितने बच्चे हैं? कुएं 2-4 बच्चे हैं, लेकिन हर गांव में है, लेकिन चलते वलते नहीं है। चलते नहीं है। हाँ, पानी भर बंद रहेगा। प्रधान जी बोल रहे थे ऐसा कुछ चालू होने जा रहा कि कुएं खुदे यहाँ पर, क्या चाहते हैं उसके बारे में?